Hello students, today we will discuss part 2 of banking chapter. In this part, we will discuss qualitative instrument of credit control and all about commercial banks, credit creation, etc. So without any further delay, let's get started. क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास में 3 तरह के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा राशनिंग ऑफ क्रेडिट और तीसरा मोरल सुएजेशन। चलिए अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है लोन के लिए जो सिक्योरिटी या कोलैटरल दी जाती है उसे करंट वैल्यू और बैंक द्वारा दिए गए लोन के अमाउंट के बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन अपना घर जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है बैंक में मॉर्गेज करता है और बैंक उसको 90 लाख का लोन देता है, तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 10 लाख रुपए। अब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्रेडिट की डिमांड है वो कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से क्रेडिट सप्लाई भी कम हो जाएगी, ओवरऑल मनी सप्लाई इकोनॉमी में गिर जाएगी और इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा कंट्रोल। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा दी जाती है तो इसका मतलब है क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाएगी, जिस वजह से कमर्शियल बैंक की तरफ से क्रेडिट सप्लाई बढ़ जाएगी, ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन हो जाएगा कंट्रोल। नाउ वी विल टॉक अबाउट राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करना जरूरी हो, स्पेशली स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज के लिए। आरबीआई अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट कोटा या फिर लिमिट फिक्स करता है। कमर्शियल बैंक्स अपने कोटा लिमिट के ऊपर लोन ग्रांट नहीं कर सकते। क्रेडिट राशनिंग के इंट्रो से कमर्शियल बैंक्स की तरफ से क्रेडिट सप्लाई कम हो जाती है, ओवरऑल मनी सप्लाई भी कम हो जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर क्रेडिट राशनिंग को हटा दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक की तरफ से क्रेडिट की सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा और उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज मोरल सुएजेशन। इसका मतलब है आरबीआई अपनी एडवाइस के थ्रू कमर्शियल बैंक्स को गाइड करता है कि वो उसके डायरेक्टिव्स को फॉलो करे। बैंक्स को ये एडवाइस दी जाती है कि इन्फ्लेशन के टाइम लोन को रेस्ट्रिक्ट कर दो और डिफ्लेशन के टाइम लैंडिंग में लिबरल यानी ज्यादा ओपन रहो। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से और उन्हें लोन देते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआई एक्सेट्रा। सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक के पास करेंसी इशू करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती। ये ना तो नोट और ना ही कॉइन इशू कर सकते हैं, फिर भी मनी के सप्लायर होते हैं क्योंकि ये मनी को क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट की हेल्प से। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट कैसे करते हैं। मान लो इकोनॉमी में सिंगल बैंकिंग सिस्टम है और शुरू में बैंक 1000 रुपये डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। जो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो है वो है 10% और ये चेंज नहीं होता। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा कमर्शियल बैंक के उस कैश रिजर्व को जिसे बैंक डिमांड डिपॉजिट में से कुछ % अपने पास रखती है। आप समझते हैं कि ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट होते हैं। बैंक को आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग 10% यानी कि 100 रुपये CRR के फॉर्म में रिजर्व रखने पड़ते हैं। बाकी के 900 रुपये बैंक लोन के तौर पे दे देता है। अब जो 900 रुपये का लोन दिया था ना, वो मार्केट में जाकर फिर से किसी न किसी पर्सन के थ्रू बैंक में डिपॉजिट हो जाता है और अब ये 900 रुपये नए डिपॉजिट बन जाते हैं। इस नए डिपॉजिट पर बैंक फिर से 10% यानी कि 90 रुपये का रिजर्व रखता है और बाकी के 810 रुपये लोन के तौर पे दे देता है। फिर ये 810 रुपये भी मार्केट में सर्कुलेट होते हैं और वापस डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक के पास आ जाते हैं और बैंक फिर से 81 रुपये यानी कि 10% अपने पास रिजर्व करता है और 729 रुपीज़ को लोन के तौर पे दे देता है। ये जो प्रोसेस है ऐसे ही लगातार चलता रहता है। हर टर्म में डिपॉजिट थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में बार बार सर्कुलेट होने की वजह से पैसा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। एट द एंड जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और एक्सेस रिजर्व बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है तो टोटल डिपॉजिट हो जाता है 10,000 रुपये, टोटल लोन हो जाता है 9,000 रुपये और टोटल रिजर्व हो जाता है 1,000 रुपये। और इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। मतलब एक छोटे से इनिशियल डिपॉजिट के बेस पर बैंकिंग सिस्टम कई गुना ज्यादा
डिपॉजिट और लोन क्रिएट कर लेता है। अब सवाल ये आता है कि जो एक्सेस रिजर्व एग्जॉस्ट है ये क्या होता है। एक्सेस रिजर्व यानी वो पैसा जो लोन के तौर पर दिया जाता है। तो जब ये पैसा 900 रुपये से घटकर 0 पे आ जाएगा, यानी कि बैंक के पास लोन देने के लिए कोई अमाउंट बचेगा ही नहीं, उस पॉइंट को ही एक्सेस रिजर्व एग्जॉस्ट होना कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर CRR 10% है और इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपये, तो बैंक डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है 10,000 रुपये तक। इसे हम फॉर्मूले से समझते हैं। डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय CRR इंटू कैश रिजर्व, यानी 1 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 1000, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपीज़। तो कंक्लूजन ये आता है कि 1000 रुपये के कैश रिजर्व से बैंक 10,000 रुपये तक का डिमांड डिपॉजिट बना सकता है अगर CRR 10% है तो। मनी क्रिएशन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, कैश बैलेंस। जितना ज़्यादा कैश बैलेंस होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी कमर्शियल बैंक्स की मनी क्रिएट करने की। और दूसरा, CRR। अगर CRR ज़्यादा हुआ तो बैंक्स की मनी क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसका मतलब है कि 1 रुपये के कैश रिजर्व से बैंक कितनी बार क्रेडिट या फिर लोन क्रिएट कर सकता है। मतलब ये बताता है कि बैंक के पास जो कैश रिजर्व है ना, उसके कंपैरिजन में वो कितनी बड़ी डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट कर सकता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय CRR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये है और CRR है 10%, तो जो बैंक है वो 10,000 रुपये तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर यहाँ पर होगा 10। लेकिन अगर इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपये और CRR है 20%, तो जो बैंक है वो सिर्फ 5,000 रुपये तक का ही क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, यानी कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा वो होगा 5। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जैसे जैसे CRR बढ़ता है क्रेडिट मल्टीप्लायर कम हो जाता है, और CRR कम होगा तो क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट हो पाएगा। इंडिया में CRR RBI डिसाइड करता है, मतलब जितना % कैश बैंक्स को RBI के पास रिजर्व रखना होता है उसे CRR कहते हैं। अब इसी कैश रिजर्व रेशो के बेसिस पर हम निकाल सकते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स बैंक्स अपने कैश रिजर्व के बेसिस पर क्रेडिट क्रिएट करता है। इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/CRR। K मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो जितना कम CRR होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं और क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या रोल होता है। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर CRR 5% है और इनिशियल डिपॉजिट है 2,000 रुपये, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर और टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा? आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एंड शेयर द वीडियो टू योर क्लासमेट्स ऑल्सो, ताकि एग्जाम के टाइम सभी को बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।